दोस्तों LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने ड्रैगन को दौड़ाया और दुनिया ने माना कि बैकफुट पर पहुंचा चीन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। भारत की इस घेराबंदी के बीच चीन फंस कर रह गया है। अब दुनिया ने भी इस बात को मानने लगी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत ने मजबूती से कदम उठाए हैं और चीन को पीछे धकेल दिया है। जी हाँ, जानते हैं पूरा मामला। जी हाँ, बात कर ली जाए तो लद्दाख में LAC पर स्थिति को बदलने की असफल कोशिश में करने वाला चीन को भारत ने दो मोर्चों से घेर लिया है। एक तरफ भारत सरकार चीन के खिलाफ कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारतीय सेना भी चीन को करारा जवाब दे रही है। इस दोहरे घेराव से चीन बैकफुट पे आ गया है और भारत की इस घेराबंदी के बीच चीन फंस कर रह गया है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने मजबूती से कदम उठाए हैं और चीन को पीछे धकेल दिया है। जी हाँ, अब इस बात का क्या असर हुआ है चीन पर? जी हाँ, इस पर भारत ने जो एक्शन लिए हैं उस पर क्या असर हुआ है? जी हाँ, बात कर ली जाए तो यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, जी हाँ, बात कर ली जाए तो इस संबंध में उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि जिस चतुराई से भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई की है, उसके कारण चीन असमंजस में पड़ गया है और भारत की इस घेराबंदी के बाद चीन ना ही इस मामले को हल कर पाने में स्थिति में है और ना ही इसे लंबे वक्त तक फंसा रह सकता है। जी हाँ, इसे लंबे वक्त तक इसे में फंसा नहीं रह सकता। और बात कर ली जाए तो चीन को पूरी तरह से असमंजस में रखा है और चीन को इस पर बहुत ही जल्द, जी हाँ दोस्तों, इस पर जो भी मामला है उसे क्लियर करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चीन को जहाँ पर आप लोग जानते होंगे कूटनीतिक और राजनीतिक मुद्दे पर भी भारत ने बहुत ही आर्थिक तौर पर नुकसान पहुँचाया है चीन को। जी हाँ, बात कर ली जाए बहुत सारी कंपनियाँ जो कि अब चीन में जो थी सो अब भारत शिफ्ट हो रही है। और वहीं दोस्तों बाइकआउट होने की वजह से जो कि चीन में कंपनियां प्रोडक्ट बनाती थी कम कीमत पर, अब वो भारत में बेचना चाहती है, लेकिन भारत उसका सामान खरीद नहीं रहा है। तो ऐसे में अब चीन में उनको लगता है कि अपना व्यापार करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है, तो वो अपना सारा व्यापार जो है सो भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में चीन के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारत में शिफ्ट होने जा रही है। वहीं दोस्तों भारत ने कहां चीन को घेरा है और घेर सकता है? तो दोस्तों पहली रिपोर्ट कहा गया है कि भारत के साथ बेवजह विवाद खड़ा करके अब चीन तिब्बत ताइवान जैसे गंभीर मामले में भी घिर सकता है। दरअसल चीन के ताइवान के साथ संबंध काफ़ी खराब हैं और तनाव की स्थिति बनी रहती है। और इसके अलावा ही चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण को विस्तार देने वाली अपनी योजनाओं की घोषणा कर दी है और तिब्बत पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिसको लेकर वहाँ के जो लोग हैं, तिब्बत के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता को छीने जाने के रूप में दिख रहे हैं और उनको लगता है कि चीन उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, उन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों चीन को वहां पर भी भारत घेर सकती है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो क्या भारत के साथ खड़ी है दुनिया? जी हाँ, बात कर ली जाए तो अमेरिका सहित कई सारे देश चीन पर तिब्बत को लेकर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, बात कर ली जाए तो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो तिब्बत का मामला उठाकर चीन के वैसे ही खिलाफ हैं। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे इन दिनों जो महामारी फैली थी उसको लेकर भी निशाना टिकाए हुए हैं और यहाँ तक कि चीन ने कई जगहों पर कई सारे देशों के साथ वहाँ पर भूमि अधिग्रहण का नियम यानी कि जबरन कब्जा करने की कोशिश जो कि बनी हुई थी, साजिश रच रहा था, उन सभी चीज़ों को लेकर कई सारे मुल्कों के साथ चीन ने बहुत बड़ा धोखेबाजी किया है, साथ ही साथ कब्जा करने की कोशिश की है, जिसको लेकर बहुत सारे देश चीन के खिलाफ हो गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अब भारत के खिलाफ उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद किया, तनाव की स्थिति जारी बढ़ाई, जिसके बाद से अब भारत भी चीन के खिलाफ हो गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत के साथ आ खड़ी हुई है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो यूरोपीय थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन को जवाब देने के लिए भारत तिब्बत विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर देकर उठा सकता है और इस काम में भारत अकेला नहीं है। यह मामला पहले से ही कई सारे देशों की सूची भी शामिल है, इसमें से भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं और बात कर ली जाए दोस्तों तो जापान भी इसमें साथ दे रहा है और चीन के खिलाफ खड़ा है। तो दोस्तों काफ़ी सारे विकासशील देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े हैं और काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ भारत के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में चीन के लिए काफ़ी बड़ा ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों अब चीन को पूरी दुनिया से बाइकआउट किया जा रहा है तो काफ़ी चीन कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत के साथ दुश्मनी लेना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। रिपोर्ट में भारत चीन सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों का भी
हवाला दिया गया है। जी हाँ, रिपोर्ट में ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ का जिक्र हुआ है। द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की न केवल घुसपैठ की साजिशों को नाकाम किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई पर कुछ चीनी शिविरों पर भी कब्जा कर लिया है। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे इन दिनों जो चीनी शिविर हैं उन सब पर कब्जा कर लिया है और ये खबर काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो खबर छपी है ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ में इस बात का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, दुनिया भर से भारत की वाहवाही हो रही है और बात कर ली जाए तो चीन पर, जी हाँ, चीन जो अपने उसके कदमों को पीछे हटने पर वो मजबूर हो रहा है, क्योंकि भारत के राजनीतिक और बात कर ली जाए तो सेना ने जो कार्रवाई की है, इन दोनों तरह से चीन को घेर लिया है भारत ने। और वहीं दोस्तों, भारत के साथ बहुत सारे देश शामिल हो गए हैं, उसके साथ खड़े हो गए हैं और भारत का साथ दे रहे हैं। वहीं भारत के साथ बिजनेस और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ तक कि दोस्तों, भारत में ही अपना व्यापार का स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब चीन में जितना भी व्यापार हो रहा था वो भारत में शिफ्ट किया गया। वहीं यहाँ तक कि जापान की सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि जितनी भी जापानीज कंपनी है जो कि चाइना में शिफ्ट है, चाइना में अपना कारोबार कर रही है, वो सभी अगर भारत में अपना शिफ्ट होती हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से चीन के खिलाफ कई सारे देश खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर अब चीन के पसीने छूट रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? चीन को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है भारत की तरफ से और भारत के दोस्तों की तरफ से, भारत के जो साथ खड़े हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।